हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी 3.3। ये एक्सरसाइज हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मैथ्स 1 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके साथ ही ये 3.3 एक्सरसाइज पूरा फिनिश हो जाएगा और उसके साथ ही पूरा चैप्टर 3 भी फिनिश हो जाएगा। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे है। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड, ये सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन है। 3.3 के अंदर ये जो न्यू सिलेबस के क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जो ओल्ड सिलेबस था 12th का उसमें भी ये चैप्टर था। 3.4 जो एक्सरसाइज था उसके अंदर के जितने क्वेश्चन थे सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन न्यू सिलेबस में दिया है, थोड़ा सा करेक्शन है। ये जो माइनस दिया हुआ है, अगर ये माइनस लेके आप सॉल्व करोगे तो आंसर -3π/4 नहीं आएगा, यहाँ प्लस होना चाहिए तो ही ये आंसर आएगा। अगर ये माइनस दिया है, माइनस लेके करोगे तो आंसर इससे अलग आ जाएगा। तो यहाँ एक करेक्शन है, मैं इसको कर लेता हूँ। न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर माइनस दिया है, बट लास्ट ईयर की जो बुक से मैच किया तो उससे पता चला कि यहाँ माइनस नहीं है, बिकॉज इसका आंसर ये नहीं आ रहा था। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। इस LHS का आंसर -3π/4 लाने के लिए हमने 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसे किया था, बिल्कुल उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को करना है। कैसे किया था लास्ट वीडियो में? सबसे पहले इसको कंसीडर किया था लेट करके, लेट साइन इनवर्स 1/√2, इसको हमने क्या कर दिया था इज इक्वल टू x। एंड ये जो दूसरा है ओनली साइन इनवर्स √3/2, इसको हमने कंसीडर किया था y। ओके, ये -3 मत लो अभी, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स उस तरफ गया तो साइन x इज इक्वल टू 1/√2। अब आपको देखना है साइन x 1/√2 कब होता है, सो 45, साइन x इज इक्वल टू साइन 45। ओके, अब यहाँ पर आप क्या लिख देते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x वगैरह कुछ मत लिखो, इतना लिखो इज क्या था -π/2 to π/2। लास्ट वीडियो में आपने तो याद ही कर लिया होगा, मैं अभी यहाँ पर दे भी देता हूँ आपको वापस से। ये जो 45 है -90 और 90 के बीच में है क्या, यस 45 इज इन बिटवीन 90 एंड -90। देयरफॉर ये जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई π/4, π/4। देयरफॉर x मतलब क्या था, देखो साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। सो ये पहला जो पार्ट था उसका हम उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं हम लोग, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स वहाँ गया तो साइन ऑफ y इज इक्वल टू √3/2। अब क्या होगा, साइन y, साइन कब होता है √3/2, साइन 60 यानी π/3। अब π/3 देखो, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू वापस लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज, ये आप याद कर लो। ओके, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर लिख के रखा था और उससे हम मिला रहे थे। अब देखो -90 और 90 के बीच में है क्या, -90 से बड़ा है 60 और 90 से छोटा है। ओके, इस तरह से। देयरफॉर ये जो y की वैल्यू क्या आ गई, π/3। देयरफॉर y क्या था यहाँ से, साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/3। सो हम लोगों को इसके अंदर दो टर्म्स थे, यानी दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, इन दोनों की वैल्यू मैंने अलग अलग निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स √3/2। सो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 कितना आया था यहाँ से, देखो π/4 माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स √3/2, ये π/3। सो 3 से 3 हो गया कैंसिल, π/4 माइनस पाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये देखो अपॉन कुछ नहीं है तो 1, पाई माइनस 4 इंटू पाई 4 पाई अपॉन 4 इंटू 1 4। सो 1 पाई माइनस 4 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 4। सो ये क्या आया, LHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस क्या लाना था, देख लो ना, यहाँ से -3π/4 लाना था, वो आ गया, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद ये पूरा क्वेश्चन वापस लिखना चाहिए, उसको बॉक्स करो। कैसे किया हमने देखा, अच्छा क्वेश्चन में यहाँ माइनस दिया है,
देखो माइनस नहीं लिया तो आंसर आ गया ना, तो ये राइट है, यहाँ करेक्शन है, आप माइनस को डिलीट कर दो अपने टेक्स्ट बुक से, ठीक है, करेक्शन है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का ये स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था ना, बिल्कुल उसी तरह से, अगर वो आपको आ गया तो ये आप खुद से भी कर लोगे, फिर भी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सेकंड, बिल्कुल वैसे ही है पहले क्वेश्चन के जैसा, मेन क्वेश्चन 1 2 लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, अगर वो आ गया ना ये सब कर लोगे, बहुत ईजी है। यहाँ पर देखो 1 2 3 पार्ट्स है, LHS में ये दोनों को प्लस करने के बाद RHS का वैल्यू आना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक एक करके तीनों को सॉल्व करोगे, इसको x लेना, इसको y और इसको z, और तीनों की वैल्यू इंडिविजुअल निकालो। सो लेट करते, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x, ऐसे कर दिया। साइन इनवर्स वहाँ गया तो साइन x इज इक्वल टू -½ साइन x। अब बोलो साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, जब साइन 30 होता है, 30 यानी क्या, साइन π/6। जब भी साइन होगा तो ये माइनस अंदर ले लो, बट कॉस के लिए ऐसा मत करना, बिकॉज इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निगेटिव हो सकती है। कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू 0 to π होती है। ओके, बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या हो गया, साइन x इज इक्वल टू माइनस अंदर गया तो साइन ऑफ -π/6। ओके, अब यहाँ पर आप लिखते हो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -90 to 90, ये होता है। तो ये माइनस देखो 30 डिग्री है। ओके, ये -30 डिग्री, इसके बीच में है क्या, -90 और 90 के, येस। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्सो -90 से बड़ा है -30 और 90 से छोटा है, ये कंडीशन लिखने का, ये इन दोनों के बीच में है। देयरफॉर ये जो x है, कंपेयर करोगे, साइन साइन समझो कैंसिल आउट हुआ, होता नहीं है बट समझो, कंपेयरिंग x इज इक्वल टू -π/6। देयरफॉर x क्या आया, साइन इनवर्स -½ इज इक्वल टू 30। तो ये आपका जो फर्स्ट था उसकी वैल्यू आ चुकी है π/6। ओके, इसी तरह से इन दोनों को भी सॉल्व करना, जैसे एक किया ना वैसे इन दोनों को, फिर LHS में दोनों को प्लस करेंगे तो RHS की वैल्यू आना चाहिए। चलो, कॉस इनवर्स -√3/2, इसको हमने ले लिया y, कॉस इनवर्स वहाँ गया तो कॉस y इज इक्वल टू -√3/2। कॉस y, कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब कॉस 30 होता है। अब देखो यहाँ माइनस था तो अंदर ले लिया था, ये माइनस को मैं अंदर नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि जो मेरी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है ना वो 0 to π होती है कॉस के लिए, कॉस इनवर्स के लिए, निगेटिव में एंगल नहीं आना चाहिए। तो अब ऐसा कुछ करो कि ये माइनस हट जाए, तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉस निगेटिव कब होता है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, याद है, तो कॉस इन दोनों में कॉस पॉजिटिव होता है, ऑल और कॉस, यहाँ थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है। थर्ड के लिए मैंने क्या सिखाया था, ये पाई होता है और ये π-θ लेना है, कभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी को लेना है π-θ। ये कॉस का निगेटिव हटाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट जो है ये, यहाँ पर कॉस निगेटिव है, थर्ड में भी है बट पहले सेकेंड आता है ना, सेकेंड लो। तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, हमेशा याद कर लो, माइनस हटाने के लिए कॉस π-θ, जो सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, π-θ क्या है, π/6। ऐसा करने से क्या होगा, माइनस हट गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे, पाई को हटाएंगे तो कॉस का कॉस आएगा, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। यहाँ माइनस अंदर क्यों नहीं लिया ये भी आपको पता चल गया, बिकॉज इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है 0 to π होता है, निगेटिव नहीं आना चाहिए कॉस के लिए। कॉस y इज इक्वल टू कॉस 6 × π, 6π - 1π, 5π/6, इस तरह से। अब क्या होगा, देखो ये आ चुका है। अब यहाँ लिखते हो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to π। तो क्या ये पाई से कम है, कितना है, देखो π/6 मतलब 30, 30 × 5 150, तो 180 से कम है ना, 150 मतलब इस डोमेन के अंदर है। ऑल्सो ये जो 5π/6 है 0 से ग्रेटर है और पाई से कम है, ये लिख दिया। देयरफॉर ये जो y है वो क्या आ गया, 5π/6। देयरफॉर y क्या था, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू 5π/6। तो ये मिल गया, ठीक है। अब 2 हो गए, तीसरा देखते। तीसरा क्या था, कॉस इनवर्स -½ इसको आप क्या करोगे, z। तीसरा उसी तरह से करना जैसे ये किया था ना, बिल्कुल ऐसे ही। कॉस इनवर्स वहाँ गया तो कॉस z -½ फटाफट करते, कॉस z, कॉस हाफ कब होता है, कॉस 60 होगा तो हाफ होता है। फिर अब क्या करेंगे, माइनस अंदर जाएगा, नहीं यहाँ किया था, नहीं कॉस के लिए नहीं करते, साइन के लिए कर सकते हो। ओके, माइनस अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, अभी जो कंसेप्ट बताया था यहाँ पर कॉस पाई माइनस करना, ये निगेटिव है इसलिए पाई -
पाई बाई 3, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है कॉस। सो कॉस जेड इज इक्वल टू कॉस 3 पाई माइनस 1 पाई 2 पाई अपॉन 3। 2 पाई अपॉन 3 कितना हुआ, पाई बाई 3 60 होता है, 62 120 हो गया, तो 120 हो गया। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आ रहा है, क्या देखते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to पाई, तो पाई यानी 180 से कम है ना, ये 120 है। ऑल्सो इसको लिखोगे 0 से बड़ा है 2 पाई बाई 3 120 है, और पाई से छोटा है, इस तरह से लिखो। देयरफॉर कंपेयर करो, ये जो था z इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, देयरफॉर z क्या था, कॉस इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसके अंदर जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व थे उनकी वैल्यूज़ हमने अलग से निकाल ली तीनों की। अब क्या करते हैं, जो LHS का आंसर RHS को सेम आना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या था, प्रूफ करने के लिए कहा गया था। सो अब LHS लेता हूँ, देखो LHS इज इक्वल टू वोट साइन इनवर्स माइनस हाफ प्लस कॉस इनवर्स माइनस √3/2। चलो अब देखो साइन इनवर्स माइनस हाफ कितना था, साइन इनवर्स माइनस हाफ यहाँ देखोगे तो x माइनस पाई बाई साइन इनवर्स माइनस हाफ माइनस माइनस रह गया था यहाँ पर, माइनस पाई बाई 6 है। ओके, साइन इनवर्स माइनस हाफ कितना आया था, माइनस पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स, ये जो कॉस इनवर्स है कितना आया, 5 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6। अब देखो दोनों भी 6 है। ओके, ये -1 पाई प्लस 5 पाई, सो टोटल कितना हो गया, 5 पाई माइनस 1 पाई 4 पाई अपॉन 6, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। सो क्या आ गया, देखो LHS इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, LHS इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 क्या था, देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू है, तो इसको क्या करो, कॉस इनवर्स माइनस हाफ कर दो। ओके, अब LHS क्या था, ये LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। सो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका सेकंड है। यहाँ पर मैंने माइनस पाई बाई 6 था ना, ये माइनस नहीं लिखा था, बाद में मैंने कर दिया है, ठीक है, करेक्शन है ये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड वाला, ये थोड़ा अलग है। अभी जो आप कर रहे थे फर्स्ट सेकेंड या मेन लास्ट लेक्चर में जो किया था उससे बिल्कुल अलग है। कैसे करना है, देखो साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो देखो साइन इनवर्स 3/5 है, 12/13 है, तो ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होता था, वैल्यू वाला टेबल, उसमें 12/13 तो नहीं था, 3/5 भी नहीं था। तो इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट करोगे, लेट ये जो था साइन इनवर्स, इसको आप पहले x मान लो जैसे आप कर रहे थे, एंड ये जो दूसरा है ना कॉस इनवर्स, इसको आप क्या करो, y मान लो, इस तरह से हमेशा की तरह। अब क्या करो, ये साइन इनवर्स यहाँ आया तो साइन x इज इक्वल टू 3/5, एंड वैसे ही ये कॉस इनवर्स है ना, उस तरफ गया तो कॉस y इज इक्वल टू 12/13, ये आ गया। अब क्या करो, साइन x 3/5 है, इससे डायरेक्ट जब हम जैसा कर रहे थे वैसे नहीं आएगा, 3/5 उस टेबल में है नहीं, तो कैसे पता चलेगा 30 60 45 90 वो सब। तो अब क्या करना है, यहाँ साइन x है ना, तो इससे आप कॉस x निकालो। देखो आपको पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, जैसे आपको पता है ना, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो अगर मुझे यहाँ पर कॉस अगर निकालना है, कॉस स्क्वायर x क्या होगा 1, साइन स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस साइन स्क्वायर x, और ये स्क्वायर है ना वो यहाँ जाके स्क्वायर रूट हो गया। तो ये एक फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी। तो साइन एक्स से अगर मुझे कॉस एक्स निकालना है तो आप लिखते हो वी हैव कॉस एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर। क्यों कर रहा हूँ मैं, सॉल्व करने के लिए, ये अलग तरीके का है। साइन एक्स से कॉस एक्स निकालेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर, सो √1 माइनस 9/25 रूट 25 1 सा 25 माइनस 9 16/25, सो ये आ गया 4/5। सो कॉस एक्स इज इक्वल टू 4/5 आया। तो आपको देखो यहाँ से साइन एक्स मालूम था, उसका यूज़ करके आपने कॉस एक्स निकाला, ठीक है। कॉस वाई मालूम है, इसके यूज से ना साइन वाई निकालो, सेम यही फॉर्मूला। देखो साइन वाई के लिए क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर अगर ये हो गया, चलो वी हैव साइन वाई इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। सो साइन वाई इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब 12/13 स्क्वायर। साइन वाई इज इक्वल टू
1 minus 12 square is 144, this is 169. 169 minus 144, 25 upon 169. ओके एंड फाइनली साइन वाई कितना आ गया 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड दिस इज 13, सो 5 अपॉन 13 आ गया। तो देखो आपको साइन एक्स पता था, उसके यूज से कॉस एक्स निकाला, कॉस वाई यहाँ पर पता था, उसके यूज से साइन वाई निकाला। बट हमें तो कुछ अलग ही लाना है, साइन इनवर्स 56 अपॉन 65, तो ये कैसे लाएंगे वो देखते हैं। देखो आपके पास एक फॉर्मूला था, वी हैव साइन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला था क्या था, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने ये 11th में सीखा था फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। देखो आप साइन एक्स कॉस वाई साइन वाई सब वैल्यूज पता है, चलो रख देते हैं यहाँ पर, अपने आप देखो आ जाएगा राइट हैंड साइड। साइन एक्स कितना 3/5 एंड कॉस वाई देखो 3/5 इंटू कॉस वाई 12/13 प्लस कॉस एक्स इज 4/5 एंड साइन वाई इज 5/13, 4/5 इंटू 5/13 तक। ओके, ये हो गया, इसको सॉल्व करते दो तो क्या आएगा, देखो ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल मत करो ऊपर, क्योंकि यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। 12 3 जा 36/13, 13 5 जा 65 प्लस 5 4 जा 20, 13 5 जा 65, तो ये क्या आया 30, दोनों का बेस 65, 36 प्लस 20 56, यहाँ क्या है साइन एक्स प्लस वाई, देखो आ गया 56/65, लेकिन क्या चाहिए था साइन इनवर्स चाहिए ना, तो साइन को उस तरफ लेके जाते, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, ये आ चुका है, क्या आया राइट हैंड साइड। बट LHS में तो ये दोनों का प्लस चाहिए था, तो आया ना ये भी, x क्या था देखो x इज साइन इनवर्स 3/5, तो ये जो x है उसकी जगह लिख दो साइन इनवर्स 3/5 प्लस y क्या है देखो कॉस इनवर्स 12/13, तो ये x प्लस वाई हो गया इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, अपने आप आ गया। ओके, तो ये यहाँ पर इसका जो लॉजिक है वो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, कि अगर मुझे ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दिया है तो इसको x किया तो साइन x आया, उसके हेल्प से कॉस x निकाला, ये कॉस y है समझो, कॉस y के हेल्प से साइन y निकाला, फिर ये जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले होते हैं वो यूज़ किया और वहाँ से ऑटोमेटिक हमें वैल्यू मिल गई। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही आसान था। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। थर्ड में फोर्थ देखते हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कॉस इनवर्स 3/5 दिया है प्लस कॉस इनवर्स 4/5, दोनों को प्लस करने पर π/2 होता है। देखो आपके पास एक फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90, ये एक हमारे पास फॉर्मूला है पहले से, बट ये साइन इनवर्स होना चाहिए और ये कॉस इनवर्स होना चाहिए, तब प्लस करके दोनों का एंगल अगर सेम है तो 90 आएगा। बट ये तो कॉस इनवर्स दिया हुआ और ये भी कॉस इनवर्स है, दोनों में से एक साइन और एक कॉस होना चाहिए था इनवर्स, तो 90 आता है, दोनों का एंगल भी सेम, दोनों का एंगल अलग है। तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ यूज़ करने वाले, बट ये तो सेम है नहीं ना, तो हम करेंगे ना सेम लाके। सबसे पहला जो है ये लेट, इसको x कर लो हमेशा की तरह, ओके, एंड इसको x लिखते पहले इज इक्वल टू एक्स, एंड ये जो दूसरा है कॉस इनवर्स इसको आप y ले सकते हो या तो ऐसे ही रखो। चलो इसको देखो, ये कॉस इनवर्स यहाँ गया तो कॉस x इज इक्वल टू 3/5। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, कॉस x है तो वहाँ से साइन x निकाल सकते हो। देखो ये कॉस के टेबल में 3/5 नहीं आता, तो जब पहले जैसा कर रहे थे वैसा नहीं कर सकते, जब भी अभी मैंने थर्ड जैसे कराया ना वैसे करते हैं। कॉस एक्स से साइन एक्स निकालो, साइन एक्स के लिए फॉर्मूला क्या था याद है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू रूट साइन एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से। सो साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर, क्या आ गया देखो साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 25, साइन एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16/25, एंड फाइनली साइन एक्स क्या है देखो 4/5 आया। कॉस एक्स क्या था 3/5, कॉस एक्स और साइन एक्स पता है। अच्छा देखो ये क्या है कॉस इनवर्स 4/5, देखो 4/5 यहाँ है, अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो x इज इक्वल टू साइन को इस तरफ भेजूँ तो क्या आएगा साइन इनवर्स 4/5, ओके। बट x क्या है हमारा, x क्या है कॉस इनवर्स 3/5 है, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, और यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स 4/5। क्या किया हमने ध्यान से देखो, ये जो x था उसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया, इसको नंबर याद रखो यहाँ से नंबर 1, ओके।
सो फ्रॉम 1, एकदम ध्यान से देखो, एंड इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं 2। ओके, अब कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 है, यानी कॉस इनवर्स 3/5 है, इसको हटा के हम साइन इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, मैं LHS लेता हूँ, देखो हाँ, LHS जो हमारा क्वेश्चन था, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। अब देखो कॉस इनवर्स 3/5 क्या है, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। कॉस इनवर्स को हटा के साइन इनवर्स 4/5 लिखते हैं। कहाँ से आया, यहाँ से। कॉस इनवर्स साइन इनवर्स को सेम है, 3/5 की जगह 4/5 है, और ये जो है ऐसे ही लिखो। अब ध्यान से देखो, मैंने जो बताया था आपको, ये वाला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 90 होता है, तो ये साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स दोनों का एंगल सेम है, सो आंसर आ गया 90। यहाँ पर कैसे आया, सो आप ये लिखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90। ये होता है इसीलिए LHS इज इक्वल टू 90, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आप जो क्वेश्चन है वो पूरा वापस देखो, देखा बहुत आसान है। कैसे था, पहले कॉस इनवर्स था, उसको x लिया, तो ये कॉस x आया, इसके हेल्प से साइन x लाया, साइन x से x को किया साइन उस तरफ, तो साइन इनवर्स हो गया। सो x तो कॉस इनवर्स था, यहाँ से देखो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यानी कॉस इनवर्स 3/5 को मैंने साइन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये LHS ले लिया, LHS, ये जो कॉस इनवर्स था उसका आंसर साइन इनवर्स के फॉर्म में रख दिया, और ये ऑलरेडी कॉस इनवर्स, दोनों का एंगल सेम, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 90 होता है, ये फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, तो चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, थर्ड में फोर्थ भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थर्ड में फिफ्थ, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 जो है π/4 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखो इसको देख के आपको समझ में आता है, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला था। सबसे पहले आप LHS ले लो, LHS इज इक्वल टू वॉट, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा था हमने, जब भी इस तरह से होता है तो हम इस तरह से लेते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इस तरह से हम लोग लेते हैं। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे देखो कैसे करेंगे, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स होगा तो ये फॉर्मूला, तो सबसे पहले tan इनवर्स आ गया, फिर ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट यहाँ भी लगा देते हैं, x प्लस वाई, ये x और ये y अंदर वाला, हाँ, तो x प्लस वाई मतलब हाफ प्लस 1/3, देन अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स क्या है 1/2 इंटू वाई 1/3। बिल्कुल ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अपने आप आ जाएगा आंसर। tan इनवर्स क्या है देखो, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 5/6 आ गया ये न्यूमरेटर। ओके, 1 माइनस ये 1 इंटू 1 1, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया। इसको और सॉल्व कर दें, tan इनवर्स 5/6 है न्यूमरेटर में, ये हो गया 6 इंटू 1 6, 6 माइनस 1 5/6, डिनोमिनेटर भी आ गया, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ गया, tan इनवर्स 1। अब बोलो tan इनवर्स 1, tan कब 1 होता है 45 पे, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ गया 45। tan इनवर्स 1 कब होता है, 45 जब होगा ना तब होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स 1, LHS लिया ना हमने, LHS, ये जो tan इनवर्स 1 है ये क्या होता है π/4। जब tan 45 1 होता है, याद रखो tan 45 होगा ना तो वो 1 होता है, बराबर। तो ये tan उस तरफ गया तो tan इनवर्स 1 क्या होगा 45, तो ये π/4 आया। क्या लाना था, π/4 लाना था। सो LHS इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद आपको हर बार है ना ये क्वेश्चन लिखना चाहिए, ये जो भी क्वेश्चन है ना उठा के यहाँ लिख देने का। सो इस तरह से हो गया, जब भी कोई फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं तो उस फॉर्मूले को यहाँ लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में फिफ्थ हो गया। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ स्क्रीनशॉट ले। अब ये देखो अगला क्वेश्चन कैसा है, 6 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अभी जो हमने फिफ्थ किया था ना उसी के जैसा, बिल्कुल वैसा ही है। कैसे करेंगे देखो, LHS ले लो सबसे पहले, क्या है LHS 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/3, बट इसको रिप्लेस करके tan इनवर्स 3/4 आना चाहिए, आ जाएगा वो भी। ये 2 टाइम्स है ना, जैसे 2x होता है उसको x प्लस एक्स लिख सकते हैं, बराबर। सो ये 2 टाइम्स tan इनवर्स है, इसको tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 लिख दो, तो देखो हो गया ना अभी फिफ्थ क्वेश्चन के जैसा। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स ये 1/3 प्लस है 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 अपॉन 1/3। यहाँ फॉर्मूला लिख देना चाहिए आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इज इक्वल टू tan इनवर्स ओके x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला यहाँ लिख दो, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करो, tan इनवर्स आ गया आंसर आपका 1 प्लस 1 2/3 और ये 1 माइनस 1/9 ओके। tan इनवर्स 2/3 और ये क्या हो 9 माइनस 1 8/9। इसको सिंप्लीफाई कर दें, tan इनवर्स 2/3 इंटू 8/9 ऊपर गया तो 9/8 3 3 ज़ा 9 2 4 ज़ा 8। सो क्या आ गया tan इनवर्स 3/4 LHS। क्या लाना था देखो, tan इनवर्स 3/4 लाना था, आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। सो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका 6 करना है, बहुत ही आसान है। 5th और 6th दोनों सिमिलर थे, ये 2 टाइम्स था, इसको 2 बार स्प्लिट कर दो। चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th। tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा लाना है। थीटा क्या करता है -45 टू 45 को बिलोंग करता है, उसके बीच में ओके। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर हम लोग LHS ले लेते सबसे पहले, प्रूफ करना है ये tan इनवर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा ये तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन बहुत आसान है। अभी जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी पिछले क्वेश्चन 6th में, वही प्रॉपर्टी यूज़ होगा। देखो बाहर tan इनवर्स है, सो अंदर हमें क्या लाना चाहिए tan ओके, tan आना चाहिए। तो कैसे tan आएगा, यहाँ cos और यहाँ साइन है, तो अगर इस साइन को cos से डिवाइड कर दिया जाए तो tan आ जाएगा ना। तो डिवाइड थ्रू आउट बाय, यहाँ लिखते हैं चलो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो क्या हो गया LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरह से यहाँ भी cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, सबको cos थीटा से डिवाइड कर दिया ओके। यहाँ पर tan इनवर्स क्या बचेगा देखो, ये cos से cos कट 1 प्लस साइन अपॉन cos tan थीटा, और ये cos से cos कट 1 माइनस tan थीटा ओके, ये आ गया। अच्छा इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, देखो ये कैसे है, ये 1 प्लस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan π/4 प्लस tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं अपॉन ये 1 माइनस, यहाँ समझो कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 को लिख सकते हैं tan 45 1 होता है ना tan थीटा। तो मैंने क्या किया, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अब क्या होगा देखो, बाहर tan इनवर्स है, ये किसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी या तो x प्लस वाई π/4 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला देखो, ये tan a tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। अभी जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, यहाँ पर चाहिए तो आप लिख सकते हो सिंस tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया, अब tan इनवर्स और tan हो जाएगा कैंसिल आउट, π/4 प्लस थीटा। सो ये क्या आ गया देखो, यही लाना था, इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। सो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 देखा आपने, कितना आसान था। ये जो tan इनवर्स था जैसे था वैसा, फिर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, फॉर्मूला बना दिया हमने। 1 को tan 45 रख दिया, जहाँ भी ये 1 को ऐसे रखा, ये 1 यहाँ लाया समझो, इससे ये फॉर्मूला ये वाला आ गया। ये हो गया tan x प्लस वाई यानी π/4 प्लस थीटा, बाहर tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो गया, π/4 प्लस थीटा जो चाहिए था वो आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, 3rd में 8th, tan इनवर्स √1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, लाना क्या है थीटा अपॉन 2, और थीटा के लिए एक डोमेन दिया हुआ है। तो अब देखो ये कैसे करना चाहिए, यहाँ पर बाहर tan इनवर्स है तो यहाँ अंदर भी tan आ जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये रूट है, तो अंदर वाली चीज़ें जब बाहर आएंगी रूट से, तो अगर अंदर स्क्वायर आ जाता है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। तो 1 माइनस कॉस को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, और 1 प्लस कॉस को भी। कैसे करेंगे देखो, आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला कभी भी ये अप्लाई कर सकते हैं जब स्क्वायर को हटाना होगा। ये देखो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये -1 यहाँ आ गया तो 1 प्लस cos 2 थीटा ओके। और अगर ये इसको चेंज किया -2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको 1 माइनस cos 2 थीटा।
सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते। देखो 1 प्लस कॉस थीटा है, 2 थीटा के बदले थीटा है, हाफ है तो थीटा बाई 2। यहाँ 1 माइनस कोस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा का थीटा किया तो ये थीटा बाई 2। तो एक ये फार्मूला और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी भी स्क्वायर लाना होगा तो ऐसा कर सकते हैं। तो देखो आप पहले LHS ले लो, जैसा था वैसे लिख दो, tan इनवर्स √1। बहुत आसान है, आप डरो मत, एकदम ईजी है, जैसे बता रहा हूँ वैसे। tan इनवर्स ध्यान से देखना, रूट देखो 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस कॉस थीटा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आ गया आंसर, देखो हो चुका है पूरा। tan इनवर्स रूट, देखो साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर, दोनों का एंगल सेम है। tan इनवर्स देखो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगा, सिर्फ tan थीटा अपॉन 2 आ गया। लाना क्या है, देखो थीटा अपॉन 2। सो ये tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट, सिर्फ थीटा अपॉन 2 आया। ये था LHS, आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS में हमें क्या लाना था, थीटा अपॉन 2। हेंस प्रूव। बहुत ही आसान है, दिखने में ऐसे लग रहा है बट है बहुत इजी, फॉर्मूले याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 8 भी कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही 3.3 एक्सरसाइज फिनिश हुआ यहाँ पर। और ये चैप्टर नंबर 3 में 3 एक्सरसाइज थे, 3.1, 3.2, 3.3, वो पूरा हमने कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरे साथ सीख रहे हो। मैं जितने चैप्टर्स मैं कवर कर रहा हूँ आप मेरे साथ चलो, पीछे मत रहो। मैथ्स 1 के अंदर हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, लॉजिक, मैट्रिसेस और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैथ्स 2 के अंदर जो सबसे बड़ा चैप्टर था डिफरेंशिएशन, वो मैंने कवर कर लिया है। उसके अंदर जो लास्ट एक क्वेश्चन बचा है वो मैं अभी आपको तुरंत दे देता हूँ। जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके अंदर कुछ 10-12 क्वेश्चन है, जो कम से कम 2 पार्ट लगेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन है, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। तो आप मेरे साथ चलो, ठीक है। और अगर इस चैनल पर आप वीडियोस देख रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट, 50% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल के यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है उसका। और बेल आइकन बटन होता है उसको भी दबाओ, ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहे, क्योंकि मैं अब रेगुलर ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम वीडियोज़ आएंगे। और आप लोग अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंगली चेंज कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी में दो, प्रैक्टिस करो और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। टेलीग्राम पर अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। HSC साइंस DG ऐसे सर्च करोगे, HSC साइंस DG टेलीग्राम पर, तो अपना ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में ऐड हो जाओ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर देना आपको टेलीग्राम के जरिए, और PDF भी प्रोवाइड करूँगा। सारे जो मैंने चैप्टर सीखा उसके सोल्यूशंस भी आपको PDF के फॉर्म में देने वाला हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। और एक और बात बता दूँ, जितने भी मिसलेनियस है वो आप खुद से ट्राई करो, मिसलेनियस एक्सरसाइज। और मैं कुछ चैप्टर्स जब 50% मैक्सिमम कवर हो जाएंगी बुक, तो मैं मिसलेनियस लेना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन तब तक आप मिसलेनियस खुद से करो, क्योंकि जितना हम एक्सरसाइज में कर रहे हैं उसी के बेसिस पर मिसलेनियस में है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।